ओके ठीक है, आ गए तुम लोग फिर से पढ़ने इंग्लिश। रहा नहीं जाता, चीज़ ही ऐसी है। ये तो पढ़ाने वाला ठीक है, या तो चीज़ ही ऐसी। सिंपल पास्ट टेंस, अभी हमने बात की थी कौन सा टेंस है पास्ट का। हाँ नहीं, सिंपल पास्ट टेंस 4 टेंस होते हैं ना पास्ट के। कौन से नंबर पर आता है? सबसे फर्स्ट टेंस है, पहला टेंस है। तो थोड़ा सा नाम सिंपल है पर इतना भी होता नहीं है। इसके वैसे मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में 3 यूज़ हैं। आज मैं पहला यूज़ पढ़ाऊँगा तुम्हें। कितने यूज़ हैं? 3 है। आज पहली सिचुएशन बताऊँगा जब तुम्हें सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है, पहला यूज़ बताऊँगा। ठीक है, इतना क्लियर कर दिया। तो मेरा सवाल है तुमसे ही हेमंत, तुमने कल रात क्या किया? कुछ भी एक्शन बताओ, क्या किया था तुमने? इसको हिंदी में कैसे बोलें? हेमंत ने कल क्या किया? बोलो। खाना खाया, गाना बजाया, खाना खाया। ठीक है, तुमने क्या किया खाने के अलावा? तुम्हें ये मत बोल देना मैंने भी सर खाना खाया था। खाया सबने ही था। तुमने कुछ क्या किया था डिफरेंट? नितिका कुछ तो किया होगा रात को हाँ चलो, पानी तो सबने भी। कुछ नया बोलो, तुमने क्या किया था कल? गेम खेली। हाँ ये हुआ ना कुछ मज़ेदार। मैंने कल गेम, यही तो करते हैं, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। मैंने कल गेम खेली थी। ठीक है, तुमने कल गेम खेली थी। अच्छा, तुमने क्या किया कल? महाराज 0 घंटा बाद में खेल लेना। तुमने कल क्या किया था? हाँ क्या? तुम कल, हाँ इसने कल ये लुधियाना गया था। कल गया था, कल वंश लुधियाना गया था। ठीक है, लुधियाना मतलब जिसको नहीं पता सिटी है पंजाब की। लुधियाना गया था। अच्छा, सबने दे दिया, तुमने नहीं दिया नितिका अभी तक। कुछ डिफरेंट क्या किया तुमने? कुछ कल तो किया होगा। अच्छा, आज सुबह क्या किया? आज दोपहर को क्या किया? कुछ तो चलो वो बोल दिया। आज मैंने, आज नीतिका बोल देते हैं। आज नीतिका ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? ने कंप्यूटर चलाया था। तो लगा ही सकता हूँ, पास की बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन है। क्या है? हाँ था, थी, था। अरे उस दिन मज़ा आया था ना, वो वीडियो ख़राब हो गई। चलो कोई नहीं। इसमें सब में एक चीज़ कॉमन है, या तो यहाँ पर लिख देता हूँ, खाया था। कोई भी जो एक्शन था, या तो हुआ था, या खेली थी, गया था, चलाया था, मतलब सब में था, थी, था, कुछ तो कॉमन ऐसा है। ध्यान से तुम देख सकते हो। इसका क्या मतलब मिलता है? ये कब हुआ था? पास्ट में, प्रेजेंट में, या फ्यूचर में? पास्ट में। बस यही तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस का पहला यूज़ है कि जब तुम्हें कोई एक्शन बताना है जो पास्ट में हुआ था। जैसे इसमें देखो, हेमंत ने कल खाना खाया था, खाना उसका एक्शन है। मैंने कल गेम खेली थी, खेलना तुम्हारा एक्शन है। विशाल, वंश ने कल क्या किया था? लुधियाना गया था, उसका एक्शन क्या है? लुधियाना गया। और नितिका ने कल क्या किया? आज नितिका ने कंप्यूटर चलाया था, चलाना उसका एक्शन है। ये सभी कब हुए थे? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट में हुए थे। फ्यूचर में तो नहीं हुए थे? नहीं लग रहा है यार, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर वाला। ये काम पास्ट में हुआ था। ये वाला आ सकता है क्या? ये तो आज हुआ था। चलो ये तो माना कल 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 निकल गया। आज वाली बात भी आएगी क्या पास्ट में? ये भी तो निकल गया, जैसे अभी बोला हेमंत ने, बात सही बोली। या ज़रूरी नहीं कि कल ही हो, परसों ही हो, वही तुम मानोगे पास्ट में हुआ था। आज अगर मैंने 2 मिनट पहले भी कोई चीज़ की है, मैंने बोला मैंने 2 मिनट पहले पानी पिया था, तो ये पास्ट में आएगा कि नहीं? 2 मिनट पहले ही हुआ, अभी अभी आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? जो 2 मिनट थे वो हो चुके हैं, पास्ट में चले गए हैं। जो पास्ट में हो चुका है फिर आ गया सिंपल पास्ट टेंस। यही तुम्हारा पहला यूज़ है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से। तो लिख लो, तुम हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो कि जब भी तुम्हें कोई बात बतानी है, जब भी तुम्हें बताना है कोई बात या कोई एक्शन जो पास्ट में हुई थी या हुआ था, जब भी कोई एक्शन पास्ट में हुआ था और उसे बताना है तो तुम हेल्प लोगे
सिंपल पास्ट टेंस की। पहले हिंदी में लिखो जो तुम्हें समझ भी आए, कल को पढ़ो। क्योंकि अगर इंग्लिश इतनी आती तो मेरे पास क्यों आते इतनी इंग्लिश समझ आती तो मेरे पास क्यों आते। इसलिए मैं इंग्लिश में डेफिनेशन ज़्यादा लिखाता नहीं हूँ पहले, वही। पर अगर इंग्लिश में लिखना भी है, कल को तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं उनको तो पता ना तुम इंग्लिश सीखते हो, तो आ जाएंगे तुम्हारा टेस्ट लेने। या तुम कल को शादी पर या फंक्शन पर गए हो, a+b+ का होल स्क्वायर क्या होता है जरा पता ना हमें। रिश्तेदारों को काम ही यही है, फालतू का वाइवा ले लेते हैं कहीं पर भी जाओ। इस जने गाने बने सुनाओ ज़रा हमें। मेरे नानू थे, मैं गया था अपने रिश्तेदारों के घर, सोचा था खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, मेरे नानू बुला रहे हैं। सभी बोलते नानू ने बुलाया, मैं गया, ज़रा जाने गाने मैंने सुना ना ज़रा, मैंने बड़ी मुश्किल से सुनाया उस दिन। अब नहीं आता मुझे, अभी याद है, तो उस टाइम मैं भूल रहा था। काम ही नहीं रिश्तेदारों को कोई। भाई भाई लेना है, ओरल टेस्ट लेना है तुम्हारा, बच्चा कितना पढ़ने में होशियार है। 10th में कितने नंबर आए बेटा? 10th हो गई, कितने नंबर आए? अच्छा अब क्या करोगे? यही काम है रिश्तेदारों का, वेले लोग। अच्छा अगर तुमने हिंदी में लिख लिया, क्या लिखा तुमने बताओ मुझे, तुम नितिका? कब यूज़ करोगे सिंपल पास्ट टेंस को? जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, आगे उसको बताना हो तो तुम लोगे हेल्प सिंपल पास्ट टेंस की। इंग्लिश में लिख सकते हो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, ये पहला यूज़ है, यूज़ नंबर 1 ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, जो जिस पर हम आज पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई एक्शन व्यर्थ करना है, बताना है जो हुआ था, दैट हैपेंड इन द, कब? पास्ट में, दैट हैपेंड इन द पास्ट, वही सिंपल पास्ट टेंस का पहला यूज़ है। तुमने खाना खाया था, पास्ट में, कल। तुमने गेम खेली थी, पास्ट में, इसको बताने के लिए। लुधियाना गया था, पास्ट में, कल। और आज ने कंप्यूटर चलाया था, ये भी पास्ट की बात हुई। अब तुम्हें समझ आ गया पहला यूज़ क्या है? क्या है कि जब तुम्हें बताना जो हुआ था पास्ट में। अब कैसे बताना है वो इजी है, काफ़ी रूल इजी है, तुम्हें लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में नहीं। तुम्हें लगेगा कि हाँ सर आपने तो पढ़ाया था, मुझे आता है, पर थोड़ी देर में तोते भी उड़ा दूँगा कोई भी। ठीक है, मैं रूल लिखने लगा हूँ कि कैसे इसको तुम्हें ट्रांसलेट करना है। क्यों यूज़ करना तुम्हें पता लग गया, कैसे यूज़ करना है वो अभी मैं रूल बताऊँगा। ये तुमने लिख लिया, क्योंकि आगे जाके हम ट्रांसलेट करेंगे। एक जना लिख लो जल्दी जल्दी, तुम 2 लिख लो, तुम नीचे वाले 2 लिख लो जल्दी से। पहले तो तुम लिख लो हेमंत, और बाकी 2 तुम लिख लो। ये आगे जाके ट्रांसलेट करेंगे हम, ऐसे खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे इसको, खाली हाथ जाने नहीं देंगे, इंग्लिश में बना के ही भेजेंगे इनको। ठीक है तुम क्या देख रहे हो टुकर टुकर? मेरी तरफ नहीं देखना है, इधर देखना है। आज वैसे कोई फ़ायदे में है ना? हाँ जी, चावल खाऊंगा। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो। मुझे लगा आप मेरे खाओगे या मैं आपके। मैं लाया हूँ चावल, मेरे चावल खाना चाहते हो? मेरे पास तो पड़े इतने सारे, तुम ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, अपना सामान अपने पास रखो। चलो आपको खाने हैं तो खा लो, मेरे पास। हाँ नहीं अभी चलेगी क्लास, मैं खुद बुला लूँगा। थैंक यू पूछने के लिए। हाँ कोई बोल रहा है कि जाओ ना सर वैसे ही बोल रहा हूँ। ये टाइमिंग ही ऐसी है वैसे। सुबह सुबह क्या होता है कि तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। अभी दोपहर को पढ़ा रहा, उसको समझाओ ना तुम्हारे भाई को। उसके लिए तो मैं करता हूँ, वही नहीं आया, देख लो। मैंने आज के लिए, चलो ठीक है, तुम कंफर्टेबल जब हो तब लगाएंगे, ठीक है, पर 18 तारीख के बाद रीज़न ये है, एक एग्ज़ाम कल है और एक 18 को मेरा एग्ज़ाम है, वो हो जाने दो, फिर देर सर आपके। हाँ पक्का, उसके बाद तुम्हें कोई कमी पेशी नहीं होगी। क्यों? तुम्हारे भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे फिर? कॉलेज नहीं, तुम अगले हफ्ते से क्यों नहीं बोलोगे सुबह? तुम आओगे नहीं क्या? अच्छा, मुझे लगा क्या पता गैप पर
नहीं बताओ देना मुझे बाद में, क्या हम करेंगे डिस्कस इस पर हमारी टाइमिंग को लेकर। मतलब तुम जब कंफर्टेबल हो मैं तभी पढ़ाऊँगा। अभी मेरा एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ी तुम्हें दिक्कत दे रहा हूँ, वैसे मुझे भी मज़ा नहीं आता ऐसे करना। चलो मैं रेज़ करूँ। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि रूल क्या है, कि कैसे तुम्हें इनको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश में कैसे बनाना है, उसका एक रूल लिखाऊँगा, वो देख लो। अभी बहुत ईजी है, नीतिका तो ऑलरेडी पता है। क्या रूल था नीतिका, तुम ही बता दो। हाँ, पहले हमेशा लगता है सब्जेक्ट, ये रूल है। पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर क्या लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, 3 चीज़ें ही लगेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड लास्टली ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता था, अगर रुको ज़रा एक एग्जांपल लिख लेते हैं उससे क्लियर हो जाए। मैंने जो अभी ट्रांसलेशन में तुम्हें एग्जांपल लिखाए थे, बताना है पहला वाला क्या। मैंने, हेमन ने कब खाया था, हाँ कल खाना खाया था। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें एक्शन क्या है तुम्हारा, एक्शन क्या है, खाना। तुम्हें इतना तो पता है कि जो वर्ब होते हैं, वर्ब का मतलब है एक्शन वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स, कि जो तुम्हें बताएं कि तुम्हारा एक्शन क्या है। तुम्हारा एक्शन है खाना, ईट। किसने किया, और हाँ हेमन ने किया। जो करता है वो सब्जेक्ट है, करता धरता तुम्हारा वो हमारा सब्जेक्ट है। और जो एक्शन रिसीव करता है, क्या खाया उसने, खाना। इसमें 2 लोग हैं, एक्शन तुम्हारा खाना है, करने वाला हेमन है, और वही जो खाया वो है खाना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, यहाँ देख लो ध्यान से। सब्जेक्ट हमारा हेमन है, रीज़न ये है क्योंकि वो कर रही है ना एक्शन, उसने किया था। वर्ब तुम्हारा क्या है, ईट, खाना। क्या खाया था उसने, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। मैंने पहले भी एग्जांपल बहुत बार दिया ये वाला, कि ऐसे देख लो 2 लोग हैं, एक आदमी गेंद फेंक रहा है, एक आदमी गेंद रिसीव कर रहा है। जो फेंकता है मतलब जो एक्शन करता है एक्शन, जो बॉल फेंकता है वो सब्जेक्ट है, जो रिसीव करता है वो कौन है, ऑब्जेक्ट है। और एक्शन को क्या बोलते हो तुम, वर्ब। तो पहले तुम लगाओगे फॉर्मूले के हिसाब से, जो तुम्हारा एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट, तो तुम्हारा एक्शन कौन कर रहा था, इंग्लिश में क्या लगाओगे, पहले एक्शन कौन कर रहा था, किसने किया एक्शन पास में, हेमन ने। सब्जेक्ट लग गया। अब क्या एक्शन किया था उसने, खाया। खाने की सेकंड फॉर्म, ईट को क्या बोलोगे सेकंड में, एट। हेमन एट, क्या खाया हेमन ने, ऑब्जेक्ट क्या था उसका, फूड। कब खाया, कल। कल को क्या बोलोगे, टुमारो, टुडे, यस्टरडे। टुमारो बोलोगे, होश में नहीं हो तो पास वाला, जब हो गया है कल, जो निकल गया कल, उसको क्या बोलते हो, यस्टरडे। वेरी गुड। हाँ होश में ही हो, इतने भी नहीं गए हो। यस्टरडे। अरे थोड़ा अजीब हो गया, रुक जाओ। यस्टरडे, जो एक्शन तुमने, हेमन एट फूड, हेमन ने खाना खाया था कल। आया आप समझ। अगला एग्जाम्पल, ये लिख लिया तुम लोगों ने, तुम क्या कहाँ लिख रहे हो, तुम्हें दूसरा काम किया गया, हो गया हो। चलो आए हो लेट, तुम्हें 2-3 लोग गाली दे रहे थे, मैं तो नहीं था उनमें। हर्ष, जिसके लिए क्लास लगाई हमने लेट, वही लेट आ रहा है। चलो तुम्हारा दिमाग खाली है कि नहीं, कि ज़्यादा पढ़ा दिया कॉलेज में आज, पक्का बड़े जोश में आए, क्या बात है, ये होता है। चलो ओके, इतना समझ लो। इधर देख लो जल्दी, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका नाम सिंपल पास्ट टेंस है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम क्या है, पास्ट टेंस। उसका यूज़ क्या है, कब यूज़ करते हैं, जोर से बोलना उसको। जो एक्शन उसमें, उसे बताने के लिए, जो एक्शन पास में किया हो उसे बताने के लिए। वो एग्जांपल ये हमने किया अभी, हेमन ने कल खाना खाया था। अब हेमन ने पास में एक्शन किया था, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, पास्ट में। एग्जांपल आ गया ना सिंपल पास्ट में। उसने ईट किया था पास्ट में, ये बताने के लिए हमने हेल्प ली सिंपल पास्ट टेंस। ये रूल है, लिख लो जल्दी से तुम।
नहीं तो वैसे ही हमारा ये जो हमने एफर्ट इतने किए व्यर्थ जाएंगे अगर तुम ही नहीं कर पाए। अच्छा दूसरा एग्जांपल तुम बताओ मुझे तब तक जब तक ये काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या था? मैंने गेम कल, हाँ मैंने कल गेम खेली थी। विशाल बहुत गेम खेलता है तू। मैंने कल गेम खेली थी। ये यूट्यूबर बनेगा गेमर, लाइव वीडियो डालेगा पबजी खेलते खेलते। कौन सी गेम खेलता है विशाल? फ्री फायर। वाह तेरे, फ्री फायर खेलता है लड़का, यूट्यूबर बनेगा ये। हेडशॉट कैसे बोलते हो तुम? क्या कुछ तो बोलते हो तुम? हाँ पट से हेडशॉट। ठीक है यही काम करो, सही है। चलो इंग्लिश सीख के तुम इंग्लिश में बोल लेना यूट्यूब पे। हाँ ये क्या कर रहा है? बंद कर चो। हाँ यहाँ देख लो। अब मुझे बताओ इसमें ये एक्शन जो है खेला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में किसने किया? सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? मैं को क्या बोलते इंग्लिश में? आई। अब तुम्हारा सब्जेक्ट लग गया, एक्शन करने वाला जो था उसका तुमने लगा दिया नाम। एक्शन क्या था? खेलना। खेलने को क्या बोलते हो? प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेला था उसने? मैंने, सॉरी गेम। इतना हो गया। कब खेली थी मैंने? यस्टरडे। टाइम को लास्ट में लगा लो। एक और चीज़, ये पहले भी पता है मैंने, मुझे पता है। चाहे तो तुम यस्टरडे को क्या कर सकते हो? आगे लगा सकते हो। चाहे तो तुम इसको ऐसे हटा कर ऐसे भी लिख सकते थे, यस्टरडे आई प्लेड गेम। फुल स्टॉप यहाँ लगा लो। ये सही है? कोमा लगेगा जब तुमने यस्टरडे लगा लिया टाइम स्टार्टिंग में, उसके बाद कोमा लगेगा। ये तुम लोगों को भी मैंने बताया। हाँ आई छोटा नहीं होगा, गलती से भी नहीं। मैंने ये पहले बोला था, तुम्हें शायद बताया था, करण को है ना। जो तुम्हारा आई होता है, चाहे तुम नोटबुक पर लगाओ, चाहे तुम फ़ोन में किसी से टेक्सटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो। दो आई होते हैं ना, एक स्मॉल आई ऐसे वाला, यहाँ लगा लो। एक ये आई होता है और ये आई। चलो ये वाला तुम्हारे फ़ोन में ये होता है ना, ऐसे ऐसे ही होता है ना, एक ऐसे डंडा और एक ऐसे, अब मेरे से बन नहीं रहा, ये ऐसे वाला आई होता है। तो तुम्हें कौन सा लगाना है? हमेशा फ़ोन में यही लगाना है। कभी भी मत लगा देना गलती से। तुम्हारा अपने आप ही वो डिक्शनरी नहीं आती, ग्रामर, वो खुद ही बोलेगी गलत है। आई को हमेशा क्या लगाना है? कैपिटल में लगाना है। चाहे फ़ोन में, चाहे कहीं कागज़ पर, कहीं पर भी हाथ से लिख रहे हो, तो तुम्हें इसको छोटा नहीं करना। हाँ यहाँ पर कुछ और लिखा होता, तुमने बोला ही शी इट लगाते, कुछ लगाते, तो ही का एच छोटा कर देते, शी का एच छोटा कर देते, क्योंकि वो सेकंड नंबर पर आ गया वर्ड, इस रीज़न से। अब पहले पे तो रहा नहीं, दूसरे पे आ गया। हाँ कर देता हूँ थोड़ी देर, यहाँ पास में ही है। चल ठीक है, पक्का गायब तो नहीं हो जाए? कहाँ जा कर रहा है? किधर? नहीं तो बैग रख के जाए तो। नहीं 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 ये नहीं होएगा। आजा आजा। नहीं नहीं मुझे कोई गड़बड़ की बदबू आ रही है। फ़ोन का क्या है तेरा? तेरे पास दूसरा भी हो सकता है। चल जा। हाँ नहीं आएगा? ऐसा हो सकता है कोई बिना फ़ोन के रहा है? हो सकता है। फ़ोन ना हो तो तुम्हें नींद नहीं आती। एक दिन तुम्हारा मान लो फ़ोन घूम गया रात को, तुम्हें पता लग गया रात को ही, हो सकता है तुम चुपचाप सो जाओ बिना ढूंढे। जब तक तुम ढूंढोगे नहीं तुम सोओगे ही नहीं। मान लो तुम्हारा फ़ोन घूम गया रात को ही, पता लगा तुम 10 बजे सोते हो, 9 बजे फ़ोन घूम गया, तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, तो चुपचाप तुम बेड पर जाकर सो जाओगे, बोलोगे चलो कोई नहीं कल ढूंढ लेंगे। तुम पहले फ़ोन ढूंढोगे, जब तक नहीं मिलेगा सोओगे नहीं। इसीलिए मैंने ये रखा है। इसीलिए ये रखा है मैंने। मुझे नींद अच्छी आती है, टाइम से सो जाता हूँ मैं आजकल, आनी ही चाहिए। चलो ये आ गया समझ। यस्टरडे चाहे तो यहाँ लगाना, यहाँ लगाओ। तुम्हारा क्वेश्चन था सर आपने आई को छोटा क्यों नहीं किया? आई को तुम कर ही नहीं सकते, जहाँ मर्जी हो, कोई और बड़ा होता तो कर देते। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, तुमने ये लिखा यूज़ और रूल क्या होता है? तुम हेडिंग डालकर यूज़ लिखोगे और उसका रूल लिखोगे, ये मेन चीज़ लिखो। अभी रुक जाओ ज़रा, सब्र करो। अच्छा मान लो तीसरा एग्जांपल देना।
कल वंश लुधियाना गया था। मान लो मैं ये ना बोलूँ, मैं बोलूँ कल वंश लुधियाना नहीं गया था। घर पे तो यही बोला था लुधियाना गया है, पर बाहर कुछ और ही कारस्तानी करके आ गया। गया नहीं था, झूठ बोला उसने। वो तो उसको ही पूछो, अभी फिर गायब हो गया वो। कल वंश, हाँ क्या करने, छोटे मोटे लेने, अच्छा सहेली को मिलने गया। तुम्हारे दिमाग में ये बड़ी बातें आती है। अच्छा कॉलेज में छुट्टी हो गई तो इसलिए निकल गया, बड़ा तेज है यार। अब समझ आया फ़ोन को क्यों नहीं पकड़ा उसने। अब फ़ोन की क्या ज़रूरत है, कोई और मिल गया ज़रूरी काम। हाँ तो शरीफ है ना फिर। कल वंश कहाँ नहीं गया था, लुधियाना नहीं गया था। कल वंश लुधियाना नहीं गया था। अब देखो ध्यान से, अब ये नई चीज़ है, तुम्हें नहीं कराई नीति का, शायद तुम, हाँ तुमने पहले ही तैयारी कर ली है, मुझे पता था। हाँ ये मकान बंद करवाएगी मेरी। सुन लो ज़रा, अभी हमने जो अभी तक किया टेंस वो था पॉजिटिव वे में। हमने बोला उसने किया था, उसने ये किया था, हमने वो किया था। पर अगर हम बोले उसने ये नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था, मतलब पॉजिटिव से क्या किया, नेगेटिव कर दिया, सकारात्मक से नकारात्मक कर दिया। तो थोड़ा सा चेंज आएगा तुम्हारे रूल में, तुमने तो कर लिया होगा, बाकी देख लो ज़रा। हाँ तुमने ये पॉजिटिव वाला रूल लिख लिया, अब नेगेटिव वाला रूल लिख लो कि अगर तुमने बोला कि ये मैंने पास में नहीं किया था, हेमन क्या बोला, नहीं किया था, पास में वंश लुधियाना नहीं गया था। पहले गया था तो हमें पता था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, पर अगर नहीं गया था, नेगेटिव है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेगेटिव है, नोट लग गया, मतलब नहीं वाली चीज़ आ गई, तो उसका रूल क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, क्या नोट डाल दूँ मैं, हाँ सब्जेक्ट वर्ब की, अच्छा तुम बोल रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ नहीं उसका सुनो ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ नहीं इसलिए लिखा है, कहीं को लगता है सिर्फ नोट ही लगता है, नोट नहीं लगेगा, पहले लगेगा डिड नोट। अब मुझे बताओ पहले कौन सी फॉर्म लगती थी, V2 लगती थी, अब कौन सी लगेगी, V1 है। हाँ तुक्के मारना सीख गए हो तुम, ठीक है। जब डिड लग गया तो वर्ब सेकंड फॉर्म से कौन सी फॉर्म पर आ गया, फर्स्ट पर आ गया। अगर मैं बोलूँ आई एट फूड, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना नहीं खाया तो क्या बोलूँ, आई नॉट एट फूड, आई डिड नॉट, एट लगेगा, ईट लगेगा, फिर से एट का ईट हो गया, जब डिड लग गया तो नेगेटिव बन गया। अब इसका बनाओ ज़रा, कौन गया था, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, कौन नहीं गया था, सॉरी वंश, वंश डिड नॉट, आगे गो टू लुधियाना, कब, यस्टरडे। अगर मान लो कल नहीं परसों कर दूँ, हाँ है? चलो तो हाँ ये लड़का होशियार, क्या आएगा परसों का, द डे बिफोर यस्टरडे, कल जो निकल गया उसको बोलोगे यस्टरडे, पर अगर परसों निकल गया तो द डे बिफोर यस्टरडे, जो निकल गया कल उसे एक दिन पहले, द डे बिफोर यस्टरडे। जल्दी से लिखो, और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग जो मैंने नहीं बताई हैं मैं करवानी है।